शेरपा बोल रहा कि अरुणिमा तू बहुत बहादुर है, तू देख, मुझे विश्वास नहीं था कि तू एवरेस्ट सबमिट कर पाएगी, लेकिन तूने किया, उठ चल। जैसे ही हम खड़े होते थे हम गिर जाते थे, जैसे ही खड़े होने की कोशिश तो गिर जा रहे थे हम। एकाएक शेरपा ने मुझे क्या किया, फटाफट वहाँ एंकर किया। उसने देखा और मुझे भी बोला भी हम लोगों ने देखा कि एक नीचे से एक ब्रिटिश क्लाइंबर ऊपर आ रहा था, लेकिन उसने भी देखा कि वेदर ख़राब है, विंड, क्योंकि जिनके पास जैसे चांस होते ना कि, और जैसे ये था कि मेरे पास चांस नहीं था, कि मुझे बहुत मुश्किल से स्पॉन्सर मिला था, गोल्ड चांस मुझे एक बहुत मुश्किल से मिला था। अगर मैं वो गोल्ड चांस खो देती तो मुझे कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं देती। मैं वो गोल्ड चांस नहीं खोना चाहती थी, इसलिए भी मैं रिस्क ली। उनके पास ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता पैसे का। उसने क्या, उसके पास 2 ऑक्सीजन था, उसने एक सिलेंडर को लिया, लगाया और दूसरे को वहीं फेंक दिया। शेरपा ने जब देखा मुझे एंकर किया फटाफट वहाँ कि गिर ना जाए, नहीं तो वहाँ पे क्या है कि यूं टाइप के है, और अगर एक गलती की तो बिना पासपोर्ट भेजा चाइना पहुँच जाएंगे, दूसरी गलती की तो कैंप 2 पहुँच जाएंगे, मतलब ये चीज़ें। वो फटाफट नीचे उतरा और ऑक्सीजन लिया, लेके आए, मुझे लगाया और बोला कि अरुणिमा तुम बहुत लकी है कि तुझे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। वो बोलता कि सही में, उसने बोला कि तुम बहुत लकी हो। मेरे पूरे दिमाग में, मैं कुछ नहीं बोली उसको, इसने बोला क्योंकि उतना गुस्से में था कि मुझे मार भी देता वो, इतना गुस्से में था वो, क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। और उसने बोला बहुत लकी हो तुम। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात घुस नहीं रही थी कि क्या है, लक जैसी चीज़ को हम सच बताएं मानते नहीं हैं, कि लक जैसी भी चीज़ कुछ है कि मेरा मानना है कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। भाग्य वही है हमारा जो अगर लक और भाग्य हमारा वही है जो आज हम कर्म कर रहे हैं। हम छोड़ के, अगर जब मुझे साउथ समिट से बोला जा रहा था कि अरुणिमा वापस चली जाओ, अगर हम वापस आ गए होते तो क्या ये ऑक्सीजन सिलेंडर की बात होती? हम भी नहीं होती ही नहीं, क्योंकि हम वापस जा चुके थे। और रही बात भगवान की, मैं भी पूरी तरीके से ऊपर वाले को मानती हूँ। आज मैं जिंदा हूँ तो ऊपर वाले की वजह से ही हूँ। जब रेलवे ट्रैक पे थी, पड़े हुए थे हम, 49 ट्रेन अप डाउन हो गए, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। जब 49 ट्रेन अप डाउन हो चुका है तब नहीं हम मरे तो यहाँ कैसे मर सकते? इसका मतलब साफ है कि ऊपर वाला मुझे कुछ इतिहास रचने के लिए ही बचाया है, और वहाँ पे बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने ऑक्सीजन का इंतजाम तो करना ही करना था। फाइनली उन्होंने यही बोला कि ऑक्सीजन सिलेंडर ले और जिंदा जा यहाँ से, जा यहाँ से, जिंदा जा यहाँ से। देखिए, ये सब बताने का हमारा सिर्फ एक मतलब है कि सिर्फ सब कुछ आप पर है। और एक चीज़ हम और अभी आप लोग से पूछेंगे कि अगर आपके सामने लिखा हो कि कालिदास जिस पेड़ पे, जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, कैसा सोचते हो आप? कैसा सोचते हो? जनरली आप कैसा सोचोगे कि बेवकूफ थे या इंटेलिजेंट थे या कैसे थे? बेवकूफ थे। ये सोचने का तरीका आपका है। मैंने जहां तक सोचा कि लिखा हुआ है कालिदास, मैं उसको नहीं, मतलब लिखे हुए को नहीं झूठ कर रही, लेकिन मैं अपनी तरीके से सोचती हूँ। लिखा हुआ कालिदास जिस पेड़ पे डाल पे बैठे थे उसको काट। अरे बाबा, ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि वो इधर बैठे और डाली यहाँ से काट रहे हैं? ऐसा सोचो ना। ये पॉजिटिव आपका माइंड पे डिपेंड करता है, ये कि डाली एक ही है, बैठे इधर है, काट यहाँ से रहे। लिखा तो ये है ना कि कालिदास जिस डाल पे बैठे उसी काट। आप ऐसे लो, बेवकूफ़ हैं, ऐसा कैसे सोच लिए बेवकूफ़ हैं? कुछ माइंड को तो लगाओ। ऐसी एक छोटी सी स्टोरी भी मैं बताऊंगी कि एक गांव था, उस गांव में 2 साधु लोग मतलब भीख मांग रहे थे, कैसे कि वो भगवान की ही पूजा करते थे और बहुत बहुत आंधी तूफान आया। वो पहुंचे, जब अपने फटाफट वो अपने झोपड़ी के पास गए, उन्होंने देखा कि एक साधु पहले पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनका झोपड़ी आधा उड़ चुका है, उड़ गया। तो वो बहुत भगवान को गुस्सा करते कि क्या भगवान, हम ही मिले हैं गरीब को, हमको ही सता रहे हो, इस तरीके का। दूसरा साधु जब आए तो वो नाचने लगे और बोले कि वाह भगवान, थैंक यू सो मच, मतलब धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। तो पागल हो गया क्या तू धन्यवाद बोल रहा भगवान को? कर नहीं, तू पागल है। सोच भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं कि एटलीस्ट हमारा आधा बचा के रखा है उन्होंने। तो सिर्फ मतलब नहीं समझ में आया कि आधा झोपड़ी बचा के रखा कि हम आधे में सेफ अपने आप को आज के दिन रख पाएंगे। आधा ही हमारा सिर्फ उड़ा, बाकी और लोगों को तो पूरा उड़ गया है। तो मतलब ये हमारी सोच पे कि हम सोचते कैसे, पॉजिटिव थिंकिंग, ये हमारा पॉजिटिव थिंकिंग।
मुझे जब लोग पागल बोल रहे थे, अगर हम भी यही सोच रहे थे कि हाँ सही में नहीं पॉसिबल है, मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, पैर कट जाना अच्छी बात नहीं है, किसी का पैर कट जाएगा तो भाई अच्छी बात नहीं, लेकिन आपको सोचना है कि उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ लो। आज मैं पूरी दुनिया में जानी जा रही हूँ अपने कटे हुए पैर के, क्योंकि फर्स्ट फीमेल एम्पुटी लिखता है, फर्स्ट फीमेल एम्पुटी, तो पैर की वजह से ना तो अपॉर्चुनिटी है, तो पॉजिटिव में उसको चेंज कर लो, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जैसा कि भूल भी जाने, दूसरी चीज़ ये है कि हम जैसा सोचते हैं अपनी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना लेना। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी कमजोरी को, सॉरी मैं भूल गई थी, अपनी कमजोरी को, कटे हुए पैर को या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है आपके जीवन में, आप उसको अपनी ताकत बना लो। सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको परेशान करे वही, उसी चीज़ को आप अपनी ताकत बना लो, सब कुछ आपके मुट्ठी में होगा। अभी उड़ान बाकी है, उसको उड़ान को बोल दो। हाँ, और एक लक्ष्य पूरा करने के बाद कभी बैठना नहीं चाहिए। मेरे भी छोटे छोटे लक्ष्य हैं। वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट के 7 हाईएस्ट पीक हैं, जिसमें से 3 सबमिट किया है। एवरेस्ट एशिया का, किलिमंजारो अफ्रीका का, यूरोप का एल्ब्रेस। अभी एल्ब्रेस तो अभी सबमिट किया 24 जुलाई को, बाकी अभी 4 बाकी हैं। साउथ अमेरिका जा रहे हैं दिसंबर के लास्ट वीक, जनवरी के फर्स्ट वीक में। ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य पैरा ओलंपिक। और बाकी जो मुझे टाइम माउंटेनिंग लगातार नहीं किया जा सकता, और इसीलिए जो टाइम बचता है मैं उसमें रनिंग भी करती हूँ, 100 मीटर रनिंग। ब्लेड 100 मीटर ऑस्कर पिक्टोरियस को आप लोग जानते हैं, जैसे रनिंग करते हैं उसी तरीके से मैं भी रनिंग करती हूँ। 18 सेकेंड निकालने पर आपका सिलेक्शन होगा ओलंपिक में, पार्टिसिपेट तब आप कर सकते हैं। मेरा 20 सेकेंड है अभी, 2 सेकेंड बहुत ट्राई कर रहे हैं निकलने, लेकिन ट्राई करेंगे अभी और निकालने का, कि वो निकल जाए, कि मैं पार्टिसिपेट कर पाऊँ। उम्मीद है कि आने वाले, बस आप लोगों की गुड विशेस चाहिए। एकेडमी और सही मायने में एवरेस्ट सबमिट, सही मायने में अचीवर या सही मायने में अचीवमेंट तभी होता है जब और बच्चों के लिए आप भी कुछ करो। जिस लेवल पे आप हो, अगर जैसे मैम ने मुझे सपोर्ट किया, स्वामी जी ने मुझे सपोर्ट किया, उसी तरीके से जब सही अचीवर आप तभी उसी दिन बन पाओगे जब और लोगों को भी इसीलिए मैं एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी बनाना चाहती हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिसेबल्ड बच्चों के लिए, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए और पुअर बच्चों के लिए। जमीन लिया है, बिल्डिंग नहीं तैयार, और आज की डेट में मेरे पास 3 ऐसे, इंक्लूडिंग मी, ऐसे बच्चे जो 13 सेकेंड में 100 मीटर निकाल रहा है, मेल है, 100 मीटर निकाल रहा है, और एक जैवलिंग और एक हम, मतलब खुद को मुझे मिला कि 3 ऐसे हैं जो ओलंपिक में उम्मीद है कि पार्टिसिपेट कर सकेंगे। उम्मीद है कि पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी बाकी बोला, काव्य तो बोल दो ना, काव्य बोल दो ना। और अभी तो इस उड़ान बाकी हाँ, बाकी एक 4 लाइन की पंक्ति महाराज जी भी मुझे बोल रहे, एक 4 लाइन की पंक्ति हम आप लोगों के बीच में बोलेंगे। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अब इंटरेक्शन આપણે એક એવા ખુશનસીબ વ્યક્તિ છીએ કે જેની પાસે આવી બહુમૂલ્ય પ્રતિભાવાળી વ્યક્તિ આજે આપણી સાથે આવીને બિરાજમાન થઈ છે અને આપણને પ્રેરણા આપે છે। આ એક એવા વ્યક્તિ છે કે જેના અડગ મન, પોઝિટિવ થિંકિંગ, રસ્તા બનાવવાની પોતાની કળા, કર્મ અને ખાસ કરીને એક યુવા અને એમાં પણ એક મહિલા કે જે ખરેખર આદર્શ મહિલા કે જેણે સમાજને એક સશક્તિકરણનું પૂરું સ્વરૂપ પૂરું પાડ્યું છે કે ધારો તો મહિલા અને માણસ શું નથી કરી શકતા, તેના માટેનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ આનાથી વિશેષ કંઈ ન હોઈ શકે। આજના દિવસ માટે આવા એક વ્યક્તિને એટલા માટે પસંદ કર્યા કે સાચા અર્થમાં જોઈએ તો એ આપણા માટે એક આદર્શ છે કે જેમણે પોતે રસ્તા કરીને આગળ વધેલા છે।